आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ जिसमें हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे ना, उसमें 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या पढ़े थे, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कैसे निकाला जाता है ना, एंगल क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं ना। तो 1 और 2 देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर में बोलता है, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है, ए व्हील मैक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट ना। क्या बोलता है, ए व्हील मैक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज टर्न इन 1 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 1 मिनट में चक्कर कितना लगाता है ना, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 360 है ना, 360। तो 1 मिनट 1 सेकंड में पूछा गया कितना डिग्री कितना रेडियन बनाएगा ना, 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएगा ये पूछा गया। तो इसमें क्या करेंगे, 1 मिनट को अगर सेकंड बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। इसका मतलब 60 सेकंड में कितना, 360 बनाता है ना। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 360 बाई 60, 6 चक्कर लगाएगा ना। तो 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना रेडियन का बनाता है, 1 सेकंड में कोई अगर गोल पहिया है, तो अगर 1 सेकंड में पूरा चक्कर लगा देगा तो कितना रेडियन बनाएगा ये, 2 पाई ना। तो 1 सेकंड में रेडियन कितना बनाएगा, मैक एंगल इन रेडियन 2 पाई, है ना, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाता है, 6 चक्कर ना, कितना चक्कर, 6 चक्कर लगाता है। इसलिए ए व्हील 6 revolution then make angle in radian 1 second, then make angle in radian of 1 second, है ना। क्या बोलता है, अगर एक एक पहिया है जो 6 सेकंड चक्कर लगाता है, तब उसका एंगल जो बनाएगा रेडियन में 1 सेकंड में कितना, रेडियन इन 1 सेकंड, ये सही है। तो क्या करेंगे इसमें, 2 पाई बनाता है 1 सेकंड में, तो 2 पाई इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 पाई, हो गया ये आंसर। ठीक है, इस तरह करके बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ ए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर ना, यूज पाई बराबर 22/7, ये क्वेश्चन है। तो क्या बोला इसमें, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ ए एंगल, एक डिग्री में निकालना है एंगल जिसका सेंटर में सेंटर से रेडियस, एक सर्कल है उसका सेंटर से रेडियस कितना, 100 सेंटीमीटर, और उसका जो आर्क है, आर्क का लेंथ ना कितना है, 22 सेंटीमीटर। वो देखते हैं। 4 नंबर में क्या बोला गया है कि कोई सर्कल है ना, कोई सर्कल है जिसमें उसका रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, इस जगह आर्क का लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर, है ना। तो हमको इस जगह रेडियन का मान निकालना, थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर ना। तो थीटा एल का मान कितना है, 22 ना, 22, और ये रेडियस कितना है, 100। ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया, है ना। अब ये तो रेडियन में आ गया, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 100 इंटू पाई बाई 180 बाई पाई ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बाई पाई, 100 इंटू 100 बाई
पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 ना। अब ये 7 क्या होगा ऊपर चल जाएगा, 7/22 ये हो गया। अब ये और ये दोनों कट गया, ये 1 जीरो और ये जीरो कट गया ना। फिर 2 पंचे 2 9 9 9 सत्ते कितना होता है 63 ना। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 63/5। 5 के 5 बचेगा 3 ना, 5 दूनी 10 12 डिग्री बचेगा 3/5 ना, 3/5। अब इसको क्या करेंगे, ये तो डिग्री में है, डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट डिग्री में है ना, ये डिग्री में है, तो इसको क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे, 5 के 5 12 ना, और 12 हो गया, 12 36, तो कितना हो गया ये 12 डिग्री 36 मिनट। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर में क्वेश्चन बोला गया है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इच 20 सेंटीमीटर, जिसका जीवा कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, मतलब छोटी आर्क का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, वो एक सर्कल है जिसका डायमीटर डायमीटर कितना दिया है 40, यही क्वेश्चन है ना। इसका डायमीटर 40 है, अगर 40 है तो रेडियस, डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2 कितना हो जाएगा 20 ना। अगर इसका रेडियस 20 निकल गया तो अगर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये तो रेडियस आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो भी रेडियस, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया ना, ये क्या हो गया 20 हो गया। उसके बाद बोलता है कि कॉर्ड, कॉर्ड कॉर्ड क्या होता है ये ना, कॉर्ड, ये कॉर्ड है, तो इसका लेंथ बोलता है 20 है। तो ओ ए बी, ओ ए बी जो है ये कौन सा एंगल बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ना। कौन सा ट्रायंगल बना इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज इन त्रिभुज ए ओ बी इज ए इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा है समबाहु त्रिभुज है ना। तो देन कौन, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, इक्विलेटर अगर समबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें क्या होता है सारा कोण क्या हो जाता है बराबर हो जाता है 60 डिग्री करके ना, ये जानते हैं। देन इसलिए ए ओ बी कितना हो जाएगा, तब ए ओ बी ना, कौन ए ओ बी कितना हो जाएगा ए ओ बी 60 डिग्री, यही हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये तो 60 डिग्री हो गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में करेंगे रेडियन में, इसमें तो रेडियन, रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/π/180, यही होगा ना। तो ये और ये कर गया 6 के 6 दिया, तो कितना हो जाएगा π/3। ये क्या आ गया थीटा ना, ये थीटा का मान इतना आ गया। उसके बाद बोला है क्या, इसका आर्क का लेंथ निकालना है, ये निकालना है आर्क का लेंथ ना, आर्क ना। अब क्या करेंगे आर्क का लेंथ निकालेंगे, तो अब लिखेंगे देन नाउ, इसके बाद यहाँ ठीक है नाउ, यहीं लिख देंगे, यहीं लिख देते हैं नाउ द लेंथ ऑफ आर्क, नाउ द लेंथ 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 ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा है ना। तो हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू L/R ना, तो L बराबर क्या हो जाएगा R इंटू थीटा या थीटा इंटू आर, एक ही है। तो R का मान कितना है 20, थीटा का मान अभी कितना निकला π/3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20π/3 हो गया इसका आंसर। तो 5 नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर में बोला गया है कि इफ इन टू सर्कल, दो सर्कल है, कोई दो सर्कल है, सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जिसका दो सर्कल है, जिसका क्या है दोनों सर्कल का लेंथ क्या है बराबर है, ठीक है। सेंटर का त्रिज्या है कुछ मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये लेंथ है आर्क का लेंथ, यहाँ लंबाई और ये भी क्या है
आर, ये एल ना, दोनों क्या है बराबर है, और इसमें मान लेते हैं R1 है और ये R2 है। ठीक है, ये बोला है कि इन इफ टू, अच्छा इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क का सेम लेंथ ले लिए ना, ये हो गया सेम लेंथ। उसके बाद बोला गया है कि सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड ये 60 डिग्री एंड 75 डिग्री ना, 60 डिग्री थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं ना, कोई सर्कल है, इसका जो आर्क का लेंथ है बराबर है, यहाँ भी एल है और यहाँ भी क्या है एल है। उसके बाद बोलता है कि ये R1 और ये R2, इसमें कौन बनाता है कितना 60 डिग्री का और इसमें बनाता है 75 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन है 75 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, ये जो रेडियस का R1 R2 है इसका अनुपात ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है हमें, वही फाइंड, हमें क्या ज्ञात करना है R1 इंटू R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2 ये हमको ज्ञात करना है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, लेकिन गिवन एंगल्स कितना दिया है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, इसको क्या करेंगे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री का रेडियन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का रेडियन 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180, ये 6 कितना हो जाएगा पाई बाई 3 ना, और 75 डिग्री का कितना हो जाएगा 75 डिग्री इंटू पाई बाई 180 ना। तो ये अगर कटेंगे तो 15 दिया 75, 15 एक 15 ना, 15 के 15 देते 3 के 3 4, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4 आ गया दोनों, पाई बाई 4, 15 के 15 ना बचेगा 3, 15 दूनी 30, 15 15 पंचे 75 होता है ना, सॉरी 15 पंचे 75 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 4, नहीं 12 है ना, तो 5 पाई बाई 12 ये हो जाएगा ना, ये तो हो गया एंगल। उसके बाद R1 L1 बराबर L2 है ना, तो हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं L बाई आर ना। तो अगर थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं कितना पाई बाई 3 इक्वल टू एल का मान कितना एल ही है, और R1 ये आर की जगह क्या ले लेते हैं R1 ले लेते हैं ना, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R1 इक्वल टू 3L बाई 5, यही हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर लेते हैं थीटा इक्वल टू, अच्छा एक काम करते हैं इसको थीटा 1 मान लेते हैं ना, इसको क्या मान लेते हैं थीटा 1, और ये R1 ये थीटा 1, ठीक है, समझने में आसानी होगा, ये थीटा 2, ठीक है, ये थीटा 1 थीटा 2 ये थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। अब ये थीटा 1 इज इक्वल टू L बाई R1 और थीटा 2 इक्वल टू L बाई R2, ठीक है। थीटा 2 कितना है 5 पाई बाई 12 इक्वल टू L बाई R2 का मान कितना है, R2 का मान नहीं है ना, R2 हमें याद करना है, तो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12L बाई 5 पाई, यही होगा ना। आप क्या करेंगे R1 अनुपात R2 निकालेंगे ना, इस जगह R1 अनुपात R2 इक्वल टू R1 का मान कितना है 3L पाई अनुपात 12L बाई 5 पाई, यही है ना। तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, ये एल कट जाएगा, 3 के 3 4 है ना, ये हो गया 4 और यहाँ कितना बचा 1, तो 1 अनुपात 4 बाई 5 ना, ये उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4, ये हो गया R1 और R2 का अनुपात, इस करके निकालते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम
swings of its length is 75 and the describes an arc of length। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पेंडुलम है, ठीक है ना, पेंडुलम में पेंडुलम का लेंथ कितना है 75 ना, और आर्क का लेंथ दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, एंगल रेडियन में निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई पेंडुलम है झूलने वाला ना, ठीक है, और ये जब झूला झूलता है, जब झूला झूलेंगे तो हम लोग का क्या होगा, इधर इधर आएगा ना, इधर उधर जाएगा नहीं। अगर यहाँ रस्सी से बांधेंगे और इसको क्या करेंगे, दोलन करेंगे, तो इधर उधर आएगा ही। तो ये जब यहाँ से आया जाता है पीछे, फिर वापस आके यहाँ तक आता है ना। तो इसका जो माप है, इसका माप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पहला नंबर में इसका है लेंथ कितना है 75 दिया हुआ, पेंडुलम का लेंथ कितना है 75 सेंटीमीटर, और जो आर्क का है, आर्क का लंबाई कितना दिया हुआ पहला नंबर में 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर ना, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है इसका एंगल, रेडियन ज्ञात करना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे गिवन क्या दिया है, रेडियस r इक्वल टू 75। इसको जब हम लोग यहाँ से अगर ये पूरा चक्कर लगाएंगे, ये अगर पूरा चक्कर लगाएंगे ऐसे करके, तो ये सर्कल ही बनेगा ना, ये सर्कल ही बनेगा, और जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 75, रेडियस कितना हो जाएगा 75 ही होगा ना। तो इसलिए r बराबर कितना मान लिए 75। ये जो लेंथ है l, आर्क का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है l बाई आर, है ना। तो थीटा का मान एल का मान कितना है 10, और ये आर का मान 75, 5 दूनी 10, 5 के 5, 15 पंजे 75, क्या ठीक है, इतना रेडियन, यही आंसर। हम लोग दूसरा नंबर देते हैं, ये तो पहला था लेंथ कितना, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर था। उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, ये है ना। तो फिर लिखेंगे गिवन आर इक्वल टू कितना दिया 75, एल का मान कितना है 15, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई आर, एल का लंबाई कितना है 15, आर का मान कितना है 75, 15 के 15 पंचे 1/5, ये हो गया रेडियन, है ना। उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा नंबर में कितना दिया है, ये तो 15 सेंटीमीटर, तीसरा नंबर में क्या दिया है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में दिया है 21 सेंटीमीटर, तीसरा नंबर में कितना है 21 सेंटीमीटर ना। फिर लिखेंगे ये वैन आर का मान कितना है 75, एल का मान कितना है 21 ना, कितना हो जाएगा ये 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, एल बाई आर, एल बाई आर हो जाएगा, एल का मान कितना है 21 है ना, आर का मान कितना है 75। अब इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 पंचे ना, इतना रेडियन हो गया आंसर। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3.2 का देखेंगे ना। चलिए आज क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।